नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा। पितृपक्ष क्यों माना गया है इतना महत्वपूर्ण, सबसे पहले यही जान लेते हैं। अपने पूर्वजों को याद करके उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा क्या है, कैसे आप पा सकते हैं अपने पितरों की कृपा, देखिए इस खास पेशकश में। शपथनी का नाम अक्षय में ब्रह्मकपाल क्षेत्रे सब अब देखो भाई, पूर्वजों के तृप्ति का समय। जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति का समय। श्रद्धा से करेंगे श्राद्ध। मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद। पितरों के तर्पण के दिन, उनका आशीर्वाद पाने के दिन। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनेकों पुराणों में श्राद्ध का वर्णन आता है। वायु पुराण ले ले, मार्कंडेय पुराण ले, नारद पुराण ले, इन सभी पुराणों में श्राद्ध के विषय में अनेकों ऋषि मुनियों ने इस पर चर्चाएं की हैं, विषय बताया है। श्रद्धा से आप जो भी समर्पित करे वो समर्पण भाव होना चाहिए। तिथि के दिन एवं महालय पक्ष में संपूर्ण 15 दिन पितरों के उत्तम लोक प्राप्ति है तो उन्हें तिलोदक तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए। जो पूर्वज अपने होते हैं या हमारे पितृलोक जो होते हैं, वो जीवित अवस्था में अपने बाल बच्चों को, अपने पुत्र को, पुत्रियों को अच्छे से लालन पालन पोषण देते हैं। पितरों के उत्तम लोक प्राप्ति है तो उन्हें तिलोदक तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। नए और शुभ कार्य की वर्जना होती है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और सुख समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। प्राचीन काल से ही पितृपक्ष, जिसे महालय पक्ष कहते हैं, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो वो महालय पक्ष हो जाता है, यानी पितृपक्ष हो जाता है। प्राचीन काल में ही अनेकों ऋषि मुनि, अनेकों राजा लोग अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव हेतु पिंड प्रदान आदि कर्म किया करते थे, क्योंकि पितृपक्ष में पितृलोक सभी पिंड की कामना से गया तीर्थ या अपने अपने जहाँ स्थल हैं उनका वो घर
आया करते हैं, अपने पुत्रों से, अपने परिवारों से कामना करते हैं कि हमारे लिए वो पिंडदान करे, तिलोदक तर्पण करे, जल दे। ये कामना से प्राचीन काल से ही ये पितृपक्ष की परंपरा का निर्वहन हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में निरंतर ये हो रहा है। लेकिन पितृपक्ष के कुछ नियम और कर्म भी हैं, जिनका ध्यान रखे बिना पितरों को तृप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको पितृपक्ष के सभी कर्मों के उत्तम नियमों के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। शुद्ध सात्विक अवस्था में रहें, नित्य पितरों के प्रति उनका ध्यान करना, उनके निमित्त तिल तर्पण करना, जल देना एवं नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत श्रेयस्कर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन सभी मंत्रों का पाठ अवश्य करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। यह पाठ करें अथवा किसी ब्राह्मणों से करवा के उसे सुने। ये बहुत आवश्यक है कि पितृपक्ष में नियमित रूप से ये पूरे अवधि में जो पितृपक्ष मास चलेगा, पक्ष मास जो चलेगा, उसमें इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन या यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं और कौन पितरों के लिए जल अर्पण या श्राद्ध कर सकता है। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम आखिर क्या हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है और जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है, उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पितृपक्ष में परान्न नहीं खाना, दूसरे का घर में दूसरे का हाथ का भोजन स्वीकार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना एवं एक ही समय भोजन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना। जब आप यात्रा में हो तो भगवान दामोदर, जनार्दन, भगवान गदाधर का, अपने पितरों का ध्यान करना। असत्य भाषण, कटु शब्द, ये सारा नहीं बोलना। छल, कपट, चोरी, धोखा इत्यादि कर्म नहीं करना। श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ये नियम बतलाए गए हैं, जिसमें
दान धर्म करना, गरीबों को भोजन कराना, पशु पक्षियों की सेवा करना, पितरों के निमित्त तिल तर्पण करना, जल देना, श्राद्ध कर्म करना, ये पितृपक्ष में विशेषकर करना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। पति को यह अधिकार मिलता है कि वो अपने सास ससुर के लिए तिलोदक तर्पण अर्पित करे, श्राद्ध आदि कर्म करे। अगर दामाद के माता पिता जीवित हैं तो परिवार के अन्य सदस्य जैसे पितरों के छोटे भाई हो गए, ऐसे बंधु लोग भी वो तर्पण, तिलोदक तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तब एक दत्तक ब्राह्मण रूपी एक वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप तिलोदक तर्पण एवं श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करा सकते हैं। कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण? घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य न हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए तर्पण करें। पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी पितरों को प्रसन्न करें और इस महाफलदायी पितृपक्ष का लाभ उठाएं। आगे हम आपको बताने वाले हैं नियमित रूप से पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें। श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे कुछ उपाय करके आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानिए। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है और जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। नियमित रूप में नित्य स्नानादि कर्म करके पूजा से निवृत्त होने के बाद पूर्व दिशा में सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त तिल तर्पण अवश्य करें। नित्य घर में पंचबली निकालें। 5 कटोरे में घर में जो खाद्य पदार्थ सात्विक भोजन बनते हैं उन्हें 5 गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को, यम पितृलोक के लिए ये पंचबली निकालना कहते हैं। ये नियमित रूप से निकाले। इच्छुक व्यक्तियों की सहायता करें, जिन्हें जो निर्धन हैं, जो लाचार हैं, साधु संत की सेवा करें। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में
पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो अब जानिए वो विशेष उपाय जो पितृपक्ष के दौरान आपके पितरों की कृपा दिलवा सकता है। पितृपक्ष में नियमित रूप से क्या करें? दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं। रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। अमावस्या के दिन दान जरूर करें। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है। साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहां बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती हैं। पितृपक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।